हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मदागी पैशन शिक्षण। दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी और ये क्लास 5th की एनसीईआरटी रहने वाली है। इससे पहले हम क्लास 3rd को और क्लास 4th को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और हम क्लास 5th के भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3rd को, जिसका नाम है चखने से पचने तक। तो ये वीडियो आपकी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी ईवीएस एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, आंख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ चखाओ और पूछो तो स्वाद कैसा था। तो इसमें बताना है कि टेस्ट कैसा था, मतलब जो भी कोई चीज़ हम खाते हैं तो जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था। तो जो जीभ है हमारे, तो जो जीभ का टेस्ट है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आगे पीछे बाएं और दाएं। तो जो जीभ का आगे वाला भाग है उससे हम टेस्ट पता करते हैं मीठे का, ठीक है। जो पीछे वाला भाग है उससे पता चलता है हमें टेस्ट कड़वा, और जो बाएं और दाएं की साइड होते हैं इनसे पता चलता है हमें तीखा और नमकीन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक संकेत। आंख बंद करके स्वाद पहचानो में बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरीके से जैसे पीसकर खिलाने से चीज़ें आसानी से पहचानी नहीं जाएंगी। बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ों के स्वाद बताने और नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अलग अलग स्वादों के मेल जैसे खट्टा, मीठा, तीखा और चटपटा पर चर्चा करने से बच्चे खाने में इतनी विविधता को समझ पाएंगे। तो बच्चों से अलग अलग चीज़ें टेस्ट करवाई जानी चाहिए और जिससे उन्हें कि हर तरह के स्वाद का पता चले। इस चीज़ के बारे में बच्चों से डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक संकेत। मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह न बता पाएँ कि जीभ के कौन से हिस्से पर कौन सा स्वाद पता चलता है। कि ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो चीज़ खा रहे हैं तो उन्हें पता चल जाए कि हम जीभ के किस भाग से कौन सा स्वाद आता है, ये बच्चे बता सकें। अब नेक्स्ट है रोटी को किस तरह से खाना चाहिए। तो जो अगर हम अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबाओ, तो खाने को क्या है कि चबा चबा कर खाना चाहिए और 30 से 32 बार चबा कर खाने को खाना चाहिए, जिससे भोजन जल्दी से पच जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें शिक्षक संकेत। बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य उन्हें पाचन तंत्र बताना नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं। कि बच्चों को खाने का जो है पाचन तंत्र का चित्र दिखाना चाहिए और उसका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को पाचन तंत्र पढ़ाना है, लेकिन बच्चों को थोड़ा इसके बारे में समझाना चाहिए और बच्चों से कोशिश करें उनके विचार भी जानने की। उनका चित्र बनाएं, बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे कि उनकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी बढ़ सके, जिससे उन्हें ज्ञान सर्जन के मौके मिले और उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है चर्चा करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं क्या। कि जब हमें भूख लगती है तो हमें कैसा फील होता है या हमें कैसे पता चलता है कि हमें भूख लगी है। तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है। तो भूख लगने का पता किससे चलता है, हमें मस्तिष्क से चलता है, ठीक है, माइंड से चलता है। और जो माइंड में होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, उस ग्लैंड से हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बच्चे बता रहे हैं कि जब इन्हें भूख लगती है तो इन्हें कैसा लगता है। कि भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। ये वाला बच्चा बताता है कि जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। ये वाला बच्चा बताता है कि जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। और ये लड़की बता रही है कि जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ, ठीक है। ये कुत्ता भी ये बता रहा है। तो सबने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस बताए हैं कि जब उन्हें भूख लगती है तो उन्हें कैसा महसूस होता है। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है, अभी हमें इसकी थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं। कि नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे।
कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा। ग्लूकोज चढ़ाने के लिए यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई कि स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है। डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमज़ोरी आ गई है और तुम्हारा पेट खराब है, तो ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी मिलेगी। तो ग्लूकोज से क्या होता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक संकेत कि ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है। यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है, तो बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ग्लूकोज हमारे बॉडी को किस तरह से पावर देता है। तो ये बच्चों के लिए क्या है, अमूर्त बात है एक। ठीक है, इस उम्र के बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह यह संबंध समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कहानी खिड़की वाले पेट की। तो इसकी क्या स्टोरी है वो देखते हैं हम। कहानी पेट में झांका जाना भेद। तो तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा है, अभी जो ऊपर कविता दी गई है उसके बारे में बताया गया है कि वह सन 1822 में 18 साल का था और वह बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो डॉक्टर बोमोट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छे से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था। ठीक उस तरह से उसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। तो छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, अब डॉक्टर बोमोट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। तो फिर डॉक्टर ने क्या करा कि उसके बारे में जानना और शुरू किया। मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। तो उन्हें कितने साल लगे, इसमें 9 साल लगे। और इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हो गई। नेक्स्ट है इसमें, उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया और फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के बीच बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। ठीक है, तो हमारे पेट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये स्टोरी से आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर ने किस तरह से पेट के पाचक रस को पता करा कि किस किस तरह से पाचन क्रिया होती है। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगती है, ठीक है, और उसकी तालिका भी डॉक्टर बोमेट की और उसकी तालिका भी उन्होंने यहाँ पर बताई है। तो खाने की चीज़ जो कच्चा दूध है पेट में पचने में समय लगता है 2 घंटे 15 मिनट और गिलास के पाचक रस में लगता है 4 घंटे 45 मिनट। उबले हुए दूध में अगर हम पेट की बात करें तो 2 घंटे लगते हैं और गिलास के पाचक रस में लगते हैं 4 घंटे 15 मिनट। इसी तरह पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पचता है पेट में और गिलास के पाचक रस में पचता है 8 घंटे में।
कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे में और यहाँ पर 6.5 घंटे में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ यहाँ 2 घंटे में और यहाँ पर 4 घंटे 15 मिनट में। और इधर कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट में और इधर 4 घंटे में पचता है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ये पॉइंट बताए हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है इसमें शिक्षक संकेत। इस सच्ची कहानी में बच्चे वैज्ञानिकों के काम करने के व्यवस्थित तरीकों और विज्ञान के इतिहास की एक रोचक दास्तां पढ़ेंगे। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे पूरी तरह से पाचक क्रिया को समझ पाएँ, पेट क्या होता है, आंतें क्या काम करती हैं, यह सब वे बड़े होकर जानेंगे। तो जो स्टोरी इसमें ये बताई गई है कि ज़रूरी नहीं है जो क्लास 5th के बच्चे हैं वो इन चीज़ों को समझ पाएँ। जो वो आगे क्लास में पढ़ेंगे साइंस, तो उसमें उन्हें धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि पेट क्या होता है, पाचन क्रिया क्या होती है, आंतें कैसे काम करती हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर उन्हें खुद ही मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। ये जो पिक्चर हमें दिखाई गई है इसमें यहाँ पर ये लड़की रश्मि है, कितने साल की है, 5 साल की। और कैलाश कितने साल का है, 7 साल का है। तो इसे इनके बारे में क्या बताया गया है कि ये जो रश्मि 5 साल की है, 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है, थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी इसमें नहीं होती है। तो खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या 1 आध रोटी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये कैलाश। ये 7 साल का है, उम्र से बड़ा है, शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता, बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। और खाना कैसा है इसका कि घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है, चावल दाल रोटी सब्जी से दूर रहता है, बाज़ार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही वो खाता है। तो इसमें दोनों को दिखाया गया है कि दोनों, ये तो बाहर का खाना खाता है और ये बहुत कम खाना खाती है, तो इसलिए दोनों के शरीर के बारे में इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है ओडिशा के कालाहांडी जिले में के बारे में पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। तो जो ओडिशा का कालाहांडी जिला है वहाँ पर क्या मिलता है, सबसे अधिक चावल यहाँ पर पैदा होते हैं। ठीक है, और ये इनकी स्टोरी भी बताई गई है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।